इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, उतराई नहीं चाहता हूँ, मैं आपकी सौगंध लेता हूँ। अब आपको विश्वास न हो तो पूज्य पिताजी की शपथ उठा लेता हूँ। लेवना अपने यहाँ अपने क्षेत्र में बाप बखानल सबसे टेढ़गारी है। बाप बखनबे आदमी तुरंत गर्दनिया पासपोर्ट लगा देता है। हाँ, ये देखिए उत्पाद किया ये भगत जी, क्या किया? मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ। लक्ष्मण जी ने हाथ को उठाकर जैसे तरकस की ओर फेरा, बोला केवट बरु तीर मारहु लखन पे, लेकिन जब लगिन पाय पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपा। जब तक पखारब न हम उतारब न। केवट जी ने क्या कहा? ये केवट जी ने कहा और प्रभु ने सुना। केवट जी ने जो कहा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया, मां को विस्मय हुआ और प्रभु को हंसी आ गई। कैसी? अरे बड़की वाली। सुन केवट के बैन, कैसे? अटपटे क्या प्रेम लपेटे, अटपटे प्रेम अटपटा नहीं, बैन अटपटी, प्रेम सीधा। जब किसी प्रसंग पर दबाव बनाना होता है, निष्ठा दृढ़ता देनी होती है, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी वहां शोर उठा देते। देखिए इसका उल्टा करते हैं। प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वटके बैन, चितई जान की लखन तन बिहसे करुणा है। बात बनी नहीं ना? बराबर हो गई। सुन के वटके बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा है। जान की लखन बिहसे करुणा चितई जान की लखन। मैंने आपसे विगत दिनों एक बात कही थी, भगत का कार्य है भगवान को प्रसन्न रखना। कैसे? अपना सुख सुनाकर, भगवान की करुणा सुनाकर, भगवान की कृपा सुनाकर। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बरस रहा है, पर अमृत बरस रहा है। जो भगत अपने भगवान से अपने सुख सुनाकर प्रसन्न रखता है, भगवान उस पर और करुणा बरसाते हैं। नहीं नहा धो के कपड़ा पहन के मंदिर में पहुंचे घर की, बस प्रभु का बताएं तो विपद में का हुआ? पानी बरसाता, पानी का तो काम है बरस। भगवान के सामने जाकर अन्यथा विपत्ति बनाकर मुंह बनाकर रोना भगवान को अच्छा नहीं। परसों आपको कहा था प्रसन्न। केवट जी ने जैसे भगवान से जो बात सुनाई रखी, भगवान इतना जोर हंसे, बिहसे करुणा चितई जान की। भगवान को हंसा दे वही भक्ति धन्य। रोने का काम नहीं। काहे रोना? रोने आए हैं। कई लोग बहुत गंभीर रहते हैं, एकदम नितांत गंभीर, हिलेंगे भी नहीं, जैसे स्टैचू चल रहा हो।
और अपने तो हिलेंगे नहीं, दूसरा कोई हंस भर दे, जैसे बस जेल में डाल देंगे इनको, न हंसेंगे और न हंसने देंगे। देखो हिंदी साहित्य में हंसी को नव रसों का राजा कहा गया है। भगवान को भगत ने हंसाया नहीं, बेहंसा दिया, हंसा दिया। भगवान वैसे भी केवल मुस्कुराते हैं। अति प्रसन्नता में हंसी निकलती है, वो पार्क वाली ना, रात वाली। आजकल पार्कों में बारे डर के घर में तबीयत खराब बा, हंसी जबरन हंसी, कोई मतलब होता है? घर में सांप को हंसा करो, ठाकुर को, ठाकुर से मिले तो थोड़ा हंसा करो, भगवान को रोने वाले गीत न सुनाया करो। मौसम कौन कुटिल खल कान, ये कहां से पढ़े हो? ये कोई गीत है? प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मार्गदर्शन। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। क्यों तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने संसार में मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, मेरा नून तेल लकड़ी में तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। इसलिए तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक बहुत कुछ किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान की जो प्रसादी प्राप्त हुई है उस पर गदगद रहिए।
आनंदित रहिए, भगवान को भी आनंदित करिए, जो मिले उसको भी आनंदित करिए, एकदम ठहाका लगा के। भगत ने भगवान को आनंदित करा दिया। अरे ये तो आनंद स्वरूप ही है। अरे नहीं, हंसा तो दिया, भी हंसे करुणा है न चितई जानकी लखन तन। भगवान मैया और भैया की ओर देख के कह रहे, देखा बेटा गेले कौर का है। कई बार प्रेमी ऐसे मिल जाते हैं। एक बार की घटना है, हम परिवार सहित नैनीताल गए थे। जीवन में कभी हमने अपनी ओर से मैगी नहीं खाया। हमारी बिटिया रानी जब महीने में एक बार कभी उनके लिए बनता है तो मैं घर पे रहूँगा तो पापा आप एक चम्मच मेरे लिए, चलो भाई, उसको मैं नाराज नहीं करता, एक चम्मच ले लिया। अभी नैनीताल हम लोग टहलने गए थे, कोई नौकुचिया ताल है कहीं वहाँ पर, और वहाँ एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ हम लोग बैठे, बहुत भयंकर भूख लगी थी, मैगी खा रहे थे। हैदराबाद का कोई टीवी पर देखा श्रोता, महाराज बाबा हमारे तो काटे तो खून नहीं। मैंने कहा अरे खाने के बाद महाराज मिलते, भाई को मिलने का मुहूर्त देख कर मिले कि खा रहे तब मिलेंगे। मुझे संकोच नहीं हुआ। एक बात, आप वो स्थिति मुझे आज तक विस्मरण नहीं होती। वो बेचारा पाँव में बैठ गया, बोला हम तो बस आपका खाते फोटो चाहते। मैंने कहा अब एक तो मिले, ये गलती की, अब खाते फोटो भी खिंचवाएंगे आ जाएगा। कभी आप इसका ध्यान रखो, यदि हमारे किसी व्यवहार से किसी को संकोच हो रहा हो तो थोड़ा सा उसको संकोच नहीं डालना चाहिए। केवट जी को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि केवट जी का भगवान से कोई अपना निज स्वार्थ नहीं। निस्वार्थता में ही निर्भयता का वास है। निर्लोभता निर्भयता प्रदान करती है। कुछ चाहिए तो निर्भय नहीं रह पाएंगे, कुछ न कुछ बना रहेगा, बना रहेगा। केवट जी की निर्भयता निर्लोभता को देखकर मेरे परमात्मा को हंसी आ गई। बात से हंसी नहीं आई। घर में कुछ बाना, कह रहा कुछ चाहिए नहीं, यही प्रतिपालूं, नाव चली गई तो आदि आदि। फिर यहां परमात्मा हंसे। और आप सदैव ध्यान रखिएगा, भगवान अपने भक्त का ही भाव रखते हैं। भगवान कभी अपनी बात मनवाने का प्रयास नहीं करते। जो भगत चाहता है भगवान उसी को मानते हैं। भगवान ने कभी भगत से नहीं कहा तने को हमारो मनियो। किसी के भगवान कहे हो तो कोई बताए। भगत ही भगवान पर दुनिया भर का काम लाद देगा। बिजली चल गई, हे अन्नपूर्णा जी लो। हम ये भी सहजता में नहीं सोचते हैं कि हम भगवान से किस किस तरह का काम लेना चाहते। गाड़ी पंचर, हे हनुमान जी लो। वो पंचर वाला काम हनुमान जी उसमें क्या कर लेंगे। किस भगवान से क्या चाहते हैं हम कोई सीमा रहित व्यवस्था हमारी। मैं तो आपसे विनय करूं, भगवान की पूजा भी करो ना तो भगवान से इतना ही कहो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, कुछ न मांगो। अच्छा पूजा किए, महामृत्युंजय कराए और मांग लिए, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्य तुम, बीमारी निवर्तुम, घर बन तुम, सब ठीक हो तुम। तो आपने फिर बनाया क्या? जो आपने पूजा वो मांग लिया, लेन देन बराबर, तो पुण्य कहां इकट्ठा हुआ। अभिषेक भी भगवान का कराओ तो बाबा से कहो, बाबा आपकी बड़ी कृपा है, आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, परिवार सहित इतनी प्रार्थना। हम कथा गा रहे हैं, भगवान से कुछ चाहें तो हमारा पुण्य समाप्त होता है। पुण्य बढ़ना चाहिए, पुण्य के अकाउंट को बढ़ाइए। और जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे संत चरण में
मति की रति दृढ़ होगी। और जब संत चरण में मति की रति दृढ़ होगी तब भगवंत में गति होगी। पुण्य बढ़ाओ, गंगा स्नान करके, भगवत दर्शन करके, कथा सुन के पुण्य बढ़ाओ। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।